विशंबरनाथ जी जब सभी को सैलरी दे रहे होते हैं तो उनमें से एक कर्मचारी बोलता है कि हुक्म जी, किस मुंह से आप अपने खानदान की दुहाई देते हैं? जिस तरह आपका बेटा हम पर गुस्सा हुआ है, इसी वजह से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। पूरे समाज के सामने आपके खानदान की नाक कट गई, फिर भी और लोग आप पर हंस रहे हैं, आप लोगों की परवरिश पर। और फिर विशंबरनाथ ये बात सुनकर कहीं बाहर चले जाते हैं। अक्षरा अपने बाबूजी के लिए हलवा बनाकर लाई थी, पर वो नहीं खा पाए और अक्षरा रोने लगती है और दादी से बोलती है कि दादी, बाबूजी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है और वो भूखे पेट ही यहाँ से चले गए। दादी बोलती है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। फिर पग फेरे की तैयारी करने लगते हैं। वर्षा और अक्षरा आपस में बात करती हैं और अक्षरा बाबूजी की बेइज्जती की वजह खुद को मानती रहती है। बोलती है कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और फिर पग फेरे के लिए वर्षा को भेजा जाता है अपने घर और वहाँ पर सभी लेडीज शौर्य के बारे में पूछते हैं। सभी लेडीज वर्षा को परेशान करने लगती हैं। फिर वर्षा बोलती है कि वो लोग मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। वर्षा की माँ कहती है कि मेरी बेटी दोनों घरों की मर्यादा को खूब समझती है। वर्षा कहती है कि माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और वहाँ पे सब मुझे बड़ी बहू कहकर पुकारते हैं। फिर अक्षरा के काका, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, दादा के संस्कारों को कोई नहीं भूल सकता। जैसे शौर्य है ना, वैसे ही दादा हुआ करते थे, झट से फैसला ले लेते गुस्से में। अक्षरा बोलती है अच्छा काका। और फिर जैसे ही दादा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी पड़ी तो एकदम से बदल गए और समझदार हो गए। मान मर्यादा में दादा का पूरा जीवन बीता है। और दादी भी कहती है ना कि आप लोग अपने बाबूजी से सीखो। फिर अक्षरा की गाड़ी मंदिर के पास खराब हो जाती है और वो मंदिर में चली जाती है और वहाँ पर देखती है कि उसके बाबूजी वहीं पर बैठे हैं भगवान जी के सामने, जिसे देखकर अक्षरा बहुत खुश हो जाती है।